कि आप जानते हैं, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 8 वेतनमान के गठन को मंजूरी दे दी गई है। यानी 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान लागू कर दिया जाएगा। जितने भी शासकीय सेवक हैं दोस्तों, उनको एक नया फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। नया फिटमेंट फैक्टर लागू होने से जो आपका डीए है वो बेसिक में मर्ज हो जाता है और आपकी सैलरी में भी कुछ इंक्रीमेंट वो देते हैं। तो इससे दोस्तों आपको काफी फायदा होने वाला है। तो भाई हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपको जो फायदा देखने को मिलेगा अपने वेतन में, वो मिलेगा दोस्तों एक वेतन वृद्धि है जो सालाना हर हर कर्मचारी को दी जाती है। वेतन वृद्धि ये दोस्तों आपके बेसिक की 3% होती है और हर कर्मचारी को प्राप्त होती है। जैसे आप देखेंगे 25,300 आपका जो बेसिक है, इसमें हर साल आपको एक लेवल दिख रहा होगा नीचे की तरफ जाते हुए कॉलम। तो आप देखेंगे यहाँ से 25,300 में 800 प्लस हो रहा है, फिर 26,100 हो गया। यानी दोस्तों इसमें 3% का इंक्रीमेंट आपका लगता जाता है, हर साल लगता है कर्मचारी को। दोस्तों इसी को लेकर हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जब 8वां वेतनमान हो जाएगा तब आपका लेवल क्या होगा और उसमें दोस्तों फिर इंक्रीमेंट कितने का लगेगा। यानी आपका जो अभी इंक्रीमेंट लग रहा है 800 का, वो बाद में आपका जब 8वां वेतनमान लागू होगा फिर आपको वेतनमान में जो प्रॉफिट होने वाला है वो कितना होने वाला है। दोस्तों पहले मैं आपको मध्य प्रदेश के पे मैट्रिक्स पर लेके चलता हूं, जहां से सभी कर्मचारियों का वेतन डिसाइड किया जाता है। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश का पे मैट्रिक्स है। आप देखेंगे हर साल की हर कॉलम में दोस्तों वेतन वृद्धि दी जाती है। जैसे 1900 पे ग्रेड में तो आपको 600 रुपए का प्रॉफिट मिलता है हर साल इंक्रीमेंट में। और दोस्तों जो 2100 पे ग्रेड में उसको देखेंगे आप, वो अपने कॉलम में नीचे जाता है। दोस्तों जब 10 साल आप पूरी कर लेते हैं तो समयमान वेतनमान लग जाता है। यानी जो आपका लेवल है वो चेंज हो जाता है। यानी जो 1900 पे ग्रेड का कर्मचारी है वो पहुंच जाता है 2400 पे। करें दोस्तों अभी आपका जो इंक्रीमेंट है वो हर सालाना लगता है। तो इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखेंगे जब 8वां वेतनमान लागू होगा तो आपका नया इंडेक्स क्या होगा, तो उसमें हम 2400 पीरियड को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि आपको कितना फायदा होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जाएंगे तो देखेंगे जब 2400 पीरियड में तो 2.57 लिखा हुआ है यहाँ पर। दोस्तों एक फिटमेंट फैक्टर है, 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। जो बेसिक था आपका 9,840 था, इसमें 2.57 का फिटमेंट लगाया तो दोस्तों ये बढ़ के हो गया था 25,300। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं 7वें वेतनमान और 6ठे वेतनमान में। 6ठे वेतनमान गेट पे लाया गया था, पहले गेट पे नहीं था। यानी 1 जनवरी 2006 से आपका गेट पे लागू किया गया था कर्मचारियों के लिए। दोस्तों आप देखेंगे 9,840 था पहले। जब 1% डीए बढ़ा था तो आपका जो वेतन था वो बढ़ा था 98.4। जब 7वां वेतनमान लागू हुआ था तो बढ़ के होगा 253। यानी लगभग आपको 170 रुपए के लगभग फायदा होने लगा। यानी वही हम बात करें जब 8वां वेतनमान लागू हुआ दोस्तों, तो हमने सबसे कम फिटमेंट फैक्टर इसमें लिया है। यानी आप देखेंगे हमने फिटमेंट फैक्टर जो लिया है वो लिया है 1.92। जब दोस्तों 25,300 में हम 1.92 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48,576। तो इसको हमने राउंड फिगर में मान लिया 48,600 रुपए। तो दोस्तों जब हम इसका 3% निकालते हैं 48,600 का तो वो हो जाएगा 1458। यानी यहाँ पर आप देखेंगे इसका जब 25,300 का जब हम 3% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 800 रुपए। और इसका जो जब 3% निकालेंगे 1458। यानी आपकी जो सालाना वेतन वृद्धि है 8वें वेतनमान में 2400 ग्रेड पे में वो आपको मिलेगी 1458 रुपए की, जबकि 7वें वेतनमान में मिल रही थी 800 रुपए की। तो दोस्तों आपको हर साल का अंतर एक तो सबसे बड़ा देखने को मिला 658 रुपए आपका वेतन वृद्धि से बढ़ेगा। वहीं दोस्तों हम बात करें जैसे आपका 3 साल हो जाएंगे, देखेंगे आप अगले साल आपका हो जाएगा 50,058। फिर दोस्तों ये हर साल आपका बेसिक बढ़ता जाता है। वहीं दोस्तों हम बात करें जब आपका महंगाई भत्ता बढ़ता है, यानी आप देखेंगे 6ठे वेतनमान में जब आपका महंगाई भत्ता था, मान के चलिए 1% में इतना बढ़ रहा है और 2%। तो वहीं हम बात करें जब आज 7वें वेतनमान में आप देखेंगे जो जब 7वें वेतनमान में आप वेतन वृद्धि देखेंगे तो 1% डीएफ हो रहा है 253 रुपए। वहीं हम 8वें वेतनमान पे जाएंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे जो आपकी वेतन वृद्धि है वो होगी इसका 1% यानी 486 रुपए। दोस्तों आपको वेतन वृद्धि में भी 233 रुपए का फायदा देखने को मिल रहा है। यानी अगर साल में 8% डीए भी बढ़ता है तो आपको सबसे ज्यादा फायदा एक महंगाई भत्ते से होने वाला है, दूसरा आपका होने वाला है इंक्रीमेंट वृद्धि से। दोस्तों जो होगा वो होगा 70% और 80%, 90% वालों को। 70%, 80% और 90% वालों को। दोस्तों मध्य प्रदेश में
3 साल का प्रोविजन चलता है, यानी फर्स्ट ईयर आपको जो आपका बेसिक है, यानी आप 2400 पे ग्रेड में भर्ती होते हैं, मान के चलिए आप शिक्षक बनते हैं या कोई भी कर्मचारी मध्य प्रदेश में अपॉइंट होते हैं, तो आपको जो 48,600 है, यानी 8वां वेतनमान लागू हुआ तो आपको ये बेसिक मिलेगा। तो इसका पहले साल आपको 70% मिलेगा और दूसरे साल आपको इसका वेतन वृद्धि नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी का आपको 80% मिलेगा 48,600 का। तो सबसे बड़ा नुकसान आपको 3 साल में दोस्तों लगभग 4500 रुपए का नुकसान तो आपको इंक्रीमेंट का हो गया, सबसे बड़ा नुकसान है। तो दोस्तों दूसरे साल आपको जो मिलेगा वो इसका 80% मिलेगा, तीसरे साल इसका आपको 90% मिलेगा, चौथे साल जाके दोस्तों आपको मिलेगा 48,600, यानी 3 साल आपको पूरा इंतजार करना पड़ेगा, उसी के बाद आपकी परीक्षा अवधि खत्म होगी। तो दोस्तों जो भी नवनियुक्त शासकीय सेवक है मध्य प्रदेश के, उनको दोस्तों 3 साल का इंक्रीमेंट अभी नहीं दिया गया, यानी कुछ लोगों ने अभी परीक्षा अवधि खत्म की है, तो सबसे ज्यादा नुकसान नवनियुक्तों को ही हुआ है, उनको 3 इंक्रीमेंट नहीं मिले। लेकिन जबकि जो पुरानी सेवा काल था उसमें 2 साल का प्रोविजन था और 2 साल से ही दोस्तों आपको नियुक्ति दिनांक से पूरा वेतन मिलता था, 48,600 ही मिलता। और जब 2 साल आपके पूरे हो जाते तो आपको 2 इंक्रीमेंट लगा दिए जाते थे, इसी तीसरे साल आपको सीधा इतना मिलता, लेकिन अब आपको 3 साल बाद इतना मिलेगा सीधा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान जो नवनियुक्त शासकीय सेवकों हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के, उनको इस नियम से हो रहा है। तो जितने भी पुराने शासकीय सेवक हैं दोस्तों, उनको भी कहीं ना कहीं नए शासकीय सेवकों को सपोर्ट करना चाहिए, जो संगठन है उनको भी इसके लिए मांग उठाना चाहिए, जिससे यह काला कानून जो 70% और 80% और 90% का बना हुआ है दोस्तों, उसको खत्म किया जा सके। क्योंकि दोस्तों उसी टाइम छत्तीसगढ़ ने भी लागू किया था, तो लेकिन छत्तीसगढ़ में तो हटा दिया गया है नियम, और वहां पर 70% 80% का जो एरियर था वो भी कर्मचारियों को दे दिया गया और 3 साल की वेतन वृद्धियां भी वहां प्राप्त हो गई हैं। यानी छत्तीसगढ़ में यह नियम पूर्णतः हटा दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी यह नियम नहीं हटा है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान दोस्तों नवनियुक्त शासकीय सेवकों को हो रहा है। तो जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।